नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और चर्चा करेंगे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला दिया है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहती हूँ कि CJI DY चंद्रचूड़ का आज कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो गया था। आज उनका विदाई समारोह और इसमें देखिए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी उन्हीं ऐतिहासिक फैसलों की श्रेणी में जुड़ गया है। जी हां, आप सभी ने देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें से एक पक्ष का कहना था कि उसको अल्पसंख्यकता दर्जा देना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का कहना था कि अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देना चाहिए। लेकिन इसी विवाद के बीच लगातार कितने समय से ये चर्चा बनी रही कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी का दर्जा अपने पास रखेगी या नहीं रखेगी। और इसी आज बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले हमारे साथ तनु दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ सलमान सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर है। इन दोनों से लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी डिटेल दे देते हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद काफी सालों से चलता आ रहा है। देखिए, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई विश्वविद्यालय केंद्र की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से संचालित किया जा रहा है तो उसको कोई दर्जा देने की अल्पसंख्यक जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार उन्होंने कोशिश की कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम जो माइनॉरिटी का दर्जा है वो दिया जा सके, लेकिन उसके बाद फिर 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू से माइनॉरिटी का दर्जा छीन लिया। उसके बाद ये फैसला, इसके बाद ये जो चर्चा है ये सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसको लेकर 1 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बाद ये फैसला कल सुनाया गया। अब जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी केंद्र की तरफ से संचालित हो रही है, केंद्र की तरफ से उसको अनुदान दिया जा रहा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उससे कोई दर्जा छीन लिया जा सके, ना ही ये किसी का अधिकार है। लेकिन आप इसमें देखिए कि 1967 में दर्जा छीन लिया गया, 1981 में फिर दिया गया, 2006 में फिर छीन लिया गया और ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पक्षधारियों को राहत मिली कि एक गुंजाइश और बची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 3 जजों की एक बेंच फिर बैठाएंगे और इस पर चर्चा होगी कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पीछे का क्या कारण। अब आप इसमें मैं आपको 2 पहलू, बड़े पहलू बता देती हूँ जिसको लेकर चर्चा चल रही है। देखिए, जो पक्ष है वो जो चाहता है कि इसको दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, उसका पीछे का तर्क है क्योंकि इसको केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान मिला है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष जो चाहता है कि इसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिले, वो कहता है, वो अपने पीछे का तर्क देता है कि आप इसको देखिए, इसको सर सैयद अहमद खान ने MOA जो पहले स्कूल शुरू किया, यानी कि ये प्रेरणा उन्हीं से मिली कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। तो आप इसका इतिहास वहां से देखिए। लेकिन जो चाहते हैं कि इसको नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि आप इसका जो इतिहास है वो 1920 से देखिए कि अंग्रेजों ने इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया, यानी कि ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे का एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हमारे संविधान में 31 क्लोज में ये लिखा गया है कि अल्पसंख्यक यानी कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, उनको संचालित कर सकते हैं। और इसी को लेकर पूरी बहस छिड़ी हुई है और फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं अपने 2 खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहला सवाल मेरा जाने माने अधिवक्ता तनु दीक्षित जी से होगा। सर, क्या कुछ इसके मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि पक्षधारियों को एक राहत मिल चुकी है कि एएमयू का जो माइनॉरिटी दर्जा है वो बरकरार रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 57 साल पुराना फैसला, इस फैसले को अजीज बादशाह के नाम से जाना जाता है। काफी फेमस फैसला था उस समय का भी, 1957 का फैसला था, जिसको 2019 में ये एक बेंच है, उन्होंने 3 लोगों की जो बेंच है उन्होंने इसे 7 लोगों की बेंच पे शिफ्ट किया था और वो बेंच में से आज 5 जजेस ने, 5 जजों की संविधान पीठ ने इस फैसले को ये पलट दिया है कि जो अजीज बादशाह का जो विजन था वो सही नहीं था। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा ये फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन संविधान पीठ के बहुमत से ये इसको अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है।
इसके लिए एक नियम और शर्तें भी तय की जाएंगी। साथ ही साथ अब नए 3 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट गठित करेगा, जिसका गठन खुद सीजीआई के द्वारा होगा। उसके बाद में तय किया जाएगा कि इसका जो माइनॉरिटी का लेकर जो डिसीजन है वो इस पर फिर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा सलमान सिद्दीकी से होगा। सर आप मुझे ये बताइए, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, क्यों आखिर ये जो लड़ाई है इतने सालों से लड़ी जा रही थी? देखिए, अगर केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा था तो लोगों को दिक्कत क्या थी? यानी कि केंद्र सरकार को दिक्कत क्या थी अगर अल्पसंख्यक जो दर्जा है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा था? जी मैम देखिए, ये एक स्टार्टिंग से सर सैयद अहमद खान ने जो बनाया था इसको, ये उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बनाया था। और अब इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें इस तरह की कोई बात है कि इसमें पक्ष रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। ये और अदर भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि खालिस और तरीके से चल रही है। तो ये जो एक हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर एक मुस्लिम दर्जा दिया रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सामने वाले पक्ष को। और ये इस तरह के फैसले जाने भी नहीं चाहिए कोर्ट में, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो स्टार्टिंग है वो मुस्लिमों से ही की गई है। ये एक मुस्लिम प्रॉपर्टी ही है और इसमें जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से ही है, सर सैयद अहमद खान के टाइम से, वो मुस्लिमों को ही रहा है इसमें। ठीक है। तनु दीक्षित जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, अगर फिलहाल हम एकाधिकार की बात करें, जिस तरीके से सलमान सिद्दीकी कह रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो मुस्लिम का है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 5-7 साल में केंद्र सरकार लगभग 2-2.5 हजार करोड़ जो है अनुदान दे चुकी है। लेकिन अगर इस बात पर सोचा जाए कि अगर केंद्र सरकार संचालित करे तो सभी लोग पढ़ने चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? इसको अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने की फिर जरूरत ही क्या है? 50% लोगों का भी इसमें, और सब अदर कास्ट भी, अदर रिलीजन भी इसमें पढ़ रहे हैं, सब इसमें सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें 50% मुस्लिम रिजर्वेशन है उनकी। ओके, 50% में सब लोग आते हैं इसके अंदर। ठीक है। सलमान सिद्दीकी जी, जैसे आपने कहा कि इसको मुस्लिम जो कम्युनिटी है वही इसको संचालित कर रही है, तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी ही संचालित कर रही है, फिर केंद्र सरकार जो इसमें इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं उसको करने की क्या जरूरत है? फिर तो आप इसको अपनी तरफ से मेंटेन करके चलाइए। सरकार को खुद चाहते है कि जो लोग हैं वो पढ़े आगे बढ़े, तो इसलिए सरकार अनुदान देती है। वो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी को देती, वो हिंदू यूनिवर्सिटी को भी देती है, वो सभी यूनिवर्सिटी को देती है, वो खाली इसको नहीं देती है वो। ठीक है। तनु दीक्षित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 30 आर्टिकल 30 क्लोज 1 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी तरफ से चला सकता है, लेकिन अगर उसको केंद्र सरकार जो है अपनी तरफ से भत्ता दे रही है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो अगर उसमें और कम्युनिटी के लोग भी जा रहे हैं, तो जो ये चर्चा फैली हुई है कि आप इसको दर्जा दें या ना दें, मतलब आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि क्या दर्जा मिलना चाहिए या दर्जा नहीं मिलना चाहिए? मानसी, आपको मैं जानकारी दे दूं, सबसे पहले जो अजीत बादशाह का जो केस था 1967 का, उसके अंदर यही मुद्दा था कि क्या इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है, अगर उसका बेसिक नीड देखें तो ब्रिटिश टाइम में हुआ था, यानी अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, जबकि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी की डिमांड थी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी रहे। उसके लिए एक जरूरी ये था कि उसकी जो नींव रखी गई हो या उसकी जो संचालन करता हो वो मुस्लिम समुदाय के हो, यानी तभी उसको माइनॉरिटी में रखा जा सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो आदेश दिया है उसमें भी लिखा है कि इस बात की जांच करना चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे किसका ब्रेन था। क्या वो वाकई में मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति था जिसने यूनिवर्सिटी की जो है परिकल्पना करी थी या क्या था? और अब जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार जो मान रहा है वो कोर्ट सिर्फ इस वजह से मान रहा है क्योंकि देखिए ये जो है अल्पसंख्यकों की है या नहीं इसका अभी क्लियर वो नहीं है। 7 जज जो शामिल किए गए थे उनमें से 4 ने अपना पक्ष रखा है और 3 विपक्ष में भी है। इस फैसले को देखते हुए मामले में 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया है और इस बेंच को ये जांच करना है कि एएमयू की जो स्थापना है क्या वो वाकई में अल्पसंख्यकों ने करी थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर होगा ऐसा तो निश्चित रूप से एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा और उसके जो नॉर्म्स एक्ट है जो कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत उसको भी आगे मेरे हिसाब से उसको संचालित किया जाएगा।
ठीक है। तनुज दीक्षित जी, एक छोटी सी चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने कहा कि इतिहास उठा के देख ले, तो इतिहास में तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एमओओ के नाम से, माफ करेगा, स्कूल चलाया था। उसके बाद अंग्रेजी जो हुकूमत थी उन्होंने इसको तब्दील किया यूनिवर्सिटी में। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो जो अदर कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, क्या उनके ऊपर या उनके सोच के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता सोच में कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, उनके ऊपर रिजर्वेशन का जरूर फर्क पड़ेगा। अगर ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बनती है तो प्रायोरिटीज जो होगी माइनॉरिटीज को दी जाएगी। और यही है कि संस्थान के जो आर्टिकल 30 के अंदर भी यही है कि अल्पसंख्यक दर्जे का जो दावा कर सकते हैं उसको लेकर के है वो आर्टिकल, और उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि उनके लिए विशेष रूप से कोटा ये सर सैयद अहमद खान का ड्रीम था कि वो अपने लोगों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें हमारे जो पिछले लोग हैं, जिन्हें मतलब शिक्षा से दूर हैं वो लोग, उनके लिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी एक विश्वविद्यालय के रूप में। ठीक है। और जहाँ तक हमने रियाज पढ़ा है, देखा है, उन्होंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो टोटल ही मुस्लिम लोगों की तरफ से किया गया था, और उन्होंने बहुत मेहनत से इसके लिए यही सब चीजें जांचने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेंच का गठन किया है जो 3 जजेस की रहेगी, और वो यही सब पता चलेगी कि कौन ने इन्वेस्टमेंट करा या किसने उसको स्थापना करी या कौन संस्थापक थे और उसका मकसद क्या था। वो वाकई में माइनॉरिटी को उस समय वाकई में बिल्कुल। जी हाँ, यानी कि कह सकते हैं हम कि पूरा का पूरा जांच का विषय। लेकिन सलमान सिद्दीकी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने तनु दीक्षित से पूछा अगर मिल जाता है तो क्या उन छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, पूरा इतिहास खंगालने के बाद जो उच्च अदालत है वो जिसमें फैसले पर पहुंचेगा, और अगर फैसला ये निकल कर आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आपके अनुसार उसके बाद क्या कुछ बदलेगा? मैम उसके बाद काफी चेंज हो जाएंगे। जो मुस्लिम 50% मुस्लिम रिजर्वेशन उसके अंदर है, और शायद उस पर कुछ बात आ सकती है कि 50% का दर्जा खत्म हो जाए और सभी लोग उसके अंदर 50 से 25 हो सकता है वो, और सरकार के अंडर में चली जाएगी दर्जा खत्म होने के बाद उसमें। तो जो हमारे जो लोग हैं, जो अब आप खुद ही देखिए, सच्चर कमेटी ने जो वो बनाया था कांग्रेस के टाइम में, सच्चर कमेटी गठित की गई थी, उसमें बताया गया था कि मुस्लिम जो है बहुत पिछड़े हुए हैं एजुकेशन से। तो मैंने समझता कि अगर इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का दर्जा खत्म हो जाता है तो उसमें जो अदर रिलीजन है उनकी एंट्री बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 50% है अभी भी। और मुस्लिम जो होता है एक तरह से फाइनेंशियल बहुत मजबूत नहीं होता है एजुकेशन के मामले में। तो अब इसको मेरे ऐसे तो दर्जा खत्म करना चाहिए, सरकार को चाहिए कि इसमें दर्जा खत्म ना करें, और मुस्लिमों के जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए इसका दर्जा बरकरार रखें। ठीक है, आप चाहते हैं कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसा आपने बताया कि बहुत पिछड़े रहते हैं, वो आगे आ सके। तनु दीक्षित जी, क्या कुछ लगता है हालिया स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इतिहास हम भी खंगाल के देख रहे हैं, सारी जानकारियां फिलहाल हमारे सामने उपलब्ध है, क्या कुछ होना चाहिए? अगर ये सब चीजें छोड़कर सिर्फ ये ध्यान में रखा जाए कि केंद्र सरकार भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी भी इन्वेस्टमेंट करेगा, सभी छात्रों पर सिर्फ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप विश्वविद्यालय आए और पढ़ें और आगे बढ़े, इस बात पर क्या कुछ चर्चा की जा सकती है? नहीं, देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक बार जो फैसला आया था, उस फैसले के जब 1970 में आया था, उसके 13 साल बाद भी 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में एक बदलाव किया था, और इसे मुसलमानों के पसंदीदा संस्थान बताते हुए भी इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, 13 साल बाद। ठीक है, देखिए जी और एक और विशेष चीज जो मैं जानकारी में देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ये अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अब निर्देश दिए हैं वो रेगुलर बेंच को सुनवाई के लिए दिए हैं। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम अब जो 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संस्थान की स्थापना ही नहीं बल्कि उसका प्रशासन पूरा कर रहा है, ये भी निर्णायक कारक है, और इस आधार पर अब नियमित बेंच इसकी सुनवाई करेगी
और जल्द ही इस पर कोई निर्णय अब लगता है, उम्मीद है कि उससे मिलेगा। जी ठीक है। देखिए, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, जिनमें से सलमान सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर थे, लेकिन उनका वो स्कॉलर है, लेकिन उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। हालांकि अभी भी गुंजाइश है, अभी भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है, लेकिन आने वाले भविष्य में भी अगर अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी पहल होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तनु दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि स्थापना किसने की, इसके थॉट प्रोसेस के पीछे भी हमें जाने की जरूरत है कि क्या कुछ हुआ। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना जरूर की, क्या वो माइनॉरिटी से आते थे, क्या कुछ उनका माइंडसेट था इसको लेकर। लेकिन दोनों जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े, देखिए दोनों का आपका बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर, और जो भी आगे अपडेट होगा वो भी मैं आपके साथ जरूर चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अब देखना होगा कि 3 जजों की बेंच आगे फैसला सुनाएगी, क्या कुछ जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि पूरा इतिहास तो फिलहाल यही कहता है कि सर सैयद अहमद खान ने नींव रखी थी, उसके बाद ब्रिटिश जो हुकूमत थी उन्होंने इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ अल्पसंख्यक दर्जा मिलने और ना मिलने की, क्योंकि एक तरफ एक पक्ष, जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया, कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार दे रही है तो फिर सभी जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि जब अल्पसंख्यक द्वारा ये यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है तो उसे इसमें अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन ज्यादा मिलना चाहिए। देखिए, फिलहाल तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आगे क्या फैसला आता है, 3 जजों की जो बेंच है वो क्या फैसला करती है, हमारी निगाहें टिकी हुई और हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।